हेलो दोस्तों। मैं 1 साल पहले तक कैंसर हॉस्पिटल में, रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में थी। अभी थोड़ा सा अभी भी हूँ, पर अब इतनी रेगुलर नहीं जितनी मैं पहले थी। तब मेरा एक ऑफिस हुआ करता था। एक छोटा सा केबिन था 8 बाय 11 का। उस केबिन के राइट साइड में एक बड़ी सी खिड़की थी। उस खिड़की के बाहर 2 व्हीलर्स पार्किंग एरिया था। जब मेरे पास पेशेंट नहीं होता था तब मेरा ध्यान उस पार्किंग एरिया में जाता था और एक तरह से मेरा मनोरंजन भी होता था, टाइम पास भी। अगर मैं खाली बैठी हूँ तो मेरा ध्यान रहता था और कौन आ रहा है, किसके एक्सप्रेशंस कैसे है, कौन वरीड है, कौन क्या कर रहा है, आपस में उनकी क्या बात होती है, इसकी तरफ मेरा ध्यान रहता था। बाहर के लोगों को मैं नहीं दिखती थी। अगर बहुत ही गौर से मैंने उनको ध्यान देके देखना पड़ता था कि इधर कोई है तब मैं दिखती थी, अदरवाइज मैं दिखती नहीं थी। पर मुझे वो लोग क्लियर दिखते थे। एक बार ऐसे मेरा चला था तो एक लड़का 30-35 साल का लड़का वहाँ आया। उसके हाथ में ढेरों पेपर्स थे, रिपोर्ट्स थे, सिटी स्कैन, MRI वगैरह बड़ी बड़ी फिल्म उसके हाथ में थी। सारा सामान लेके, एक हाथ में शायद वो ऑफिस बैग थी, लेके आया। उसने अपना सारा सामान उसकी जो गाड़ी थी, 2 व्हीलर थी, स्कूटर के सीट पे रखा। डिक्की में से एक बड़ी सी सैनिटाइज़र की बोतल निकाली। फिर और उसके चेहरे पे दिख रहा था वो काफ़ी वरीड लग रहा था। उसका कोई करीबी होगा जो हमारे हॉस्पिटल में उस वक्त एडमिट रहा होगा, तो वरी उसके चेहरे पर क्लियर कट दिख रही थी। फिर भी उसने उस सब में इतने वरी और सामान होते हुए भी सैनिटाइज़र की बोतल डिक्की में से निकाली। जो सारे फाइलें पेपर्स थे उसके, उस पर उसने स्प्रे किया। अपने आप पे पूरी तरह से सर से लेके पाँव तक स्प्रे किया। यही नहीं, जैसे अगर जिस जगह उसने अपनी बॉडी का हिस्सा टिकाया होगा बैठने का, वहाँ पर भी उसने स्प्रे कर लिया। सैनिटाइज़र मतलब वो पूरी तरह से सैनिटाइज हो चुका। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। खुद के प्रति वो समय था, मतलब जो पहला लॉकडाउन हुआ था 2020 का, उसके बाद जो हमको रिलैक्सेशन मिला था, ये तब की बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने खुद के प्रति जागरूक होना, आज का मैंने जो उस वक्त का जो करंट माहौल था, कहीं ना कहीं हम अपनी सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेदारी निभा रहे थे, खुद को सैनिटाइज करके। फिर वो लड़के ने डिक्की खोली, अपने पेपर्स अंदर रखे और हेलमेट बाहर निकाली। तब और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हेलमेट के लिए यंग जनरेशन को इतना ज़्यादा बार बार टोकना पड़ता है। हमारे यहाँ नागपुर में है ज़्यादा, पता नहीं पूरे भारत में है, पर नागपुर में तो बहुत ज़्यादा है। उसने हेलमेट को भी सैनिटाइज किया, फिर बंद की सीट, मतलब वो डिक्की बंद की, और अब हेलमेट पहनने जा रहा था। उससे पहले उसने क्या किया, अपनी पॉकेट से एक पाउच निकाला, एक सैशे, उसको खोला और वो सैशे अपने मुंह के अंदर, मतलब उसने जो भी उसमें था कंटेंट, उसको उसने खा लिया। वो गुटखा, खैनी, अब जो नाम है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, पर मुझे पता है वो जो भी कुछ था वो तंबाकू युक्त पदार्थ था। फिर उसने वो जो खाली हुआ पाउच, क्योंकि वो अच्छा लड़का था, गुड मैनर्स वाला लड़का था, उसने देखा इधर उधर, उसको आसपास डस्टबिन नहीं दिखा, तो उसने उस पाउच को घड़ी की होल्ड करके फिर से अपनी पॉकेट में वो रख लिया, खाली पाउच। और फिर हेलमेट पहनी, गाड़ी पे बैठा, स्टार्ट करके निकल गया। अब बताइए दोस्तों, इस लड़के पर पहले उसके जो हरकतें थी, मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था, गर्व हो रहा था कि आज की जनरेशन कितनी जागरूक है। अब आज की जनरेशन इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे सारी आज की जनरेशन को अच्छा बुरा कहना है, वो लड़का था जो आज के जनरेशन का था, इसलिए मैं आज की जनरेशन ये शब्द यूज़ कर रही हूँ। अगर वो वहाँ पर कोई 60-65 साल का व्यक्ति होता तो मैं ये जनरेशन कहती है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यंग जनरेशन देखो कितनी जागरूक है। सैनिटाइज किया, हेलमेट पहना, पर उसको ये पता नहीं ये सब जो बाह्य चीज़ें वो कर रहा है और अपने अंदर तंबाकू डाल रहा है।
पढ़ा लिखा तो वो दिख रहा था, और वैसे भी ये जनरेशन हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। एक कदम नहीं, ये लोग हमसे 10 कदम आगे हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इनके पास है, तरह तरह के गैजेट्स है जो इनको ज्ञान घर बैठे देते हैं। तो ये ज्ञान नहीं है। तंबाकू कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिंपल इंग्लिश नहीं पता है, सोचो। थैंक यू।